नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस एक ऐसे वीडियो में जो शायद आपकी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि आज का हमारा विषय है ट्रेडिंग में सही डिसीजन लेना सीखें। और ध्यान रखिए, मार्केट में पैसे इतना नहीं कमाता जो सबसे तेज है, बल्कि वो कमाता है जो सबसे सही है। दोस्तों, ट्रेडिंग किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। हर सेकंड मार्केट बदल रहा है, हर मिनट एक नई कैंडल बन रही है, हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है डिसीजन, क्योंकि डिसीजन तय करता है कि आप मुनाफा कमाएंगे या घाटा झेलेंगे। आज का वीडियो इसी डिसीजन मेकिंग पर आधारित है। कैसे आप मार्केट में आते ही घबरा जाते हैं, कैसे ट्रेंड दिखता है सही दिशा में फिर भी एंट्री उल्टी दिशा में ले लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस पता होता है फिर भी हटाते रहते हैं, कैसे एक लाल कैंडल पूरी साइकोलॉजी बदल देती है, कैसे हम प्रॉफिट वाले ट्रेड को जल्दी काट देते हैं और लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे एक गलत डिसीजन धीरे धीरे बड़े बड़े लॉसेस में बदल जाता है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडर गलत डिसीजन क्यों लेता है, दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि हम जानते हुए भी गलती दोहराते हैं, कौन सी चीजें आपके डिसीजन को कमजोर बनाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप एक प्रोफेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिससे ट्रेडिंग आपके लिए आसान, शांत और प्रॉफिटेबल बन जाए। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए आपके सामने एक बटन है, अगर आप उसे अभी दबा दें तो आपको 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप 5 मिनट इंतजार करें तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। आप क्या करेंगे? 95% लोग बिना सोचे समझे बटन दबाकर 500 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए बना है। लोग इंतजार नहीं करते, लोग प्रॉफिट को तुरंत लॉक करना चाहते हैं और लॉस को डिले करना चाहते हैं। और यही समस्या है, इंसान की साइकोलॉजी ट्रेडिंग के बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग में आपको सही समय पर होल्ड करना सीखना पड़ता है और सही समय पर एग्जिट करना भी। लेकिन जब आप चार्ट्स के सामने होते हैं, डिसीजंस आसान नहीं होते, क्योंकि तब आप 4 चीजों के बीच फंस जाते हैं। एक डर, फियर, कि कहीं गलत एंट्री न हो जाए, कहीं एसएल हिट न हो जाए, कहीं मार्केट पलट न जाए। 2 लालच, ग्रीड, थोड़ा और रुकते हैं, आज बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, मार्केट अब भी ऊपर जा रही है। 3 सब ले रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए, ये मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। 4 ओवर कॉन्फिडेंस, मेरी एनालिसिस सही है, ये कैंडल फेक है, एसएल नहीं लगेगा, मार्केट वापस आएगी। ये चारों आपकी सोच को धुंधले कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग वहीं से खराब हो जाती है। मार्केट में जीतता वही है जो खुद को जीत ले। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं होता, मार्केट में नहीं होता, न्यूज में भी नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध होता है आपके दिमाग के अंदर। जो इंसान मार्केट को हराना चाहता है वो हार जाता है, लेकिन जो इंसान खुद को हराना चाहता है वो जीत जाता है, क्योंकि मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आपका माइंडसेट, आपके रूल्स, आपकी डिसिप्लिन हमेशा आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं। आपने अक्सर सुना होगा, ट्रेडिंग में सही एंट्री लो, सही एग्जिट लो, ट्रेंड के साथ चलो, स्टॉप लॉस मत हटाओ। लेकिन असल सच्चाई यह है कि आप जानते सब है, लेकिन करते कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है। ये स्किल से आती है, एक्सपीरियंस से बढ़ती है और डिसिप्लिन से मजबूत होती है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि निर्णय लेना एक प्रोसेस है, वे कभी भावनाओं के आधार पर ट्रेड नहीं लेते। क्यों ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है? क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ क्या करना चाहिए नहीं बताएंगे, हम क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए ये बताएंगे। ये वीडियो आपको देगा एक स्पष्ट ट्रेडिंग माइंडसेट, डिसीजन लेने का वैज्ञानिक तरीका, लॉस को कंट्रोल करने का तरीका, प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की प्रैक्टिसेस, स्टेप बाय स्टेप रूल्स,
रियल मार्केट एग्जाम्पल्स और एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे हर बार आपका डिसीजन मजबूत होगा। एक भावनात्मक सत्य, मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसा बचाना, और पैसा बचाना सिर्फ एक चीज तय करती है, आपके डिसीजंस। मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं, एक जो एंट्री लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं, दो और जो सही एंट्री का इंतजार करते हैं। एक्साइटेड वाला भीड़ में खो जाता है, लेकिन इंतजार करने वाला विजेता बन जाता है। आज का वीडियो किसके लिए है? बिगिनर्स जो बार बार गलतियों में फंसते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स जो अच्छा जानते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना चाहते हैं, और वो लोग जिनमें पैशन है लेकिन क्लैरिटी नहीं। अगर आप उन लोगों में से एक हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, आपकी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, गहरी सांस लीजिए, मन को खाली कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच बदल देगा, आपकी ट्रेडिंग बदल देगा, और हो सकता है आपकी किस्मत भी बदल जाए। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की ओर, जहां हम सबसे पहले समझेंगे ट्रेडर गलत डिसीजन आखिर लेता क्यों है, और यह समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर डिजीज का कारण नहीं पता तो इलाज कैसे होगा। सेक्शन 2, ट्रेडिंग में गलत निर्णय क्यों लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको पता है कि आपको गलत एंट्री नहीं लेनी चाहिए? आप कहेंगे हाँ पता है। क्या आपको पता है कि स्टॉप लॉस हटाना गलत है? आप कहेंगे हाँ 100% पता है। क्या आपको पता है कि एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं झोंकना चाहिए? आप बोलेंगे हाँ ये तो बेसिक है, लेकिन फिर भी एंट्री गलत होती है, एग्जिट गलत होती है, स्टॉप लॉस हट जाता है, लॉस बढ़ जाता है और माइंडसेट टूट जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में डिसीजन ब्रेन से नहीं, इमोशन से लिया जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं है, ये एक माइंड गेम प्लस मनी गेम प्लस इमोशन गेम है। आज हम उन सभी मनोवैज्ञानिक कारणों को समझेंगे जो आपको बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। एक डर, फियर, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। फियर दो जगह सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। एंट्री लेते समय, क्या ये एंट्री ठीक है? कहीं एसएल हिट न हो जाए, मार्केट उल्टा न चला जाए। इस वजह से आप लेट एंट्री लेते हैं, कंफर्म होने का इंतजार करते रहते हैं। ट्रेंड का आधा मूव निकल जाता है और जब एंट्री लेते हैं मार्केट रीट्रेस हो जाता है। एग्जिट करते समय मार्केट प्रॉफिट में जा रही होती है, लेकिन मन कहता है प्रॉफिट बचा लेते हैं, कहीं वापस ना आ जाए। इसलिए आप प्रॉफिट जल्दी काट देते हैं, बड़े मूव्स मिस कर देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। फियर का सिंपल प्रभाव है, आप नुकसान से डरते नहीं, आप गलत होने से डरते हैं। और ट्रेडिंग में गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत को स्वीकार न करना सबसे बुरी बात है। दो लालच, ग्रीड, थोड़ा और की बीमारी। मार्केट आपको दो तरह के लालच देता है। प्रॉफिट में लालच, थोड़ा और बढ़ने दो, अभी तो मोमेंटम है, आज जैकपॉट डे है, और फिर बाजार पलटता है और प्रॉफिट शून्य या लॉस में बदल जाता है। एंट्री का लालच, ट्रेंड चल रहा है, 5% मूव हो चुका है, फिर भी दिमाग कहता है चलो अब भी एंट्री ले लेते हैं, शायद थोड़ी और जाए। लेकिन वो वही पॉइंट होता है जहां रिवर्सल शुरू होता है। ग्रीड का फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा। 3 ओवरथिंकिंग, इतना सोचेंगे तो ट्रेड कब लेंगे। चार्ट क्लीन है, ट्रेंड क्लियर है, सेटअप रेडी है, एंट्री परफेक्ट है, फिर भी आप 10 तरह की नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। अगर ये कैंडल फेक हुई तो, अगर न्यूज आ गई तो, अगर मार्केट उल्टा कर गया तो, अगर ये ट्रैप है तो। दोस्तों, मार्केट में जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही डिसीजन खराब होगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। 4A FUM, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मार्केट मूव कर चुकी है तो दिमाग में एक ही लाइन आती है, यार ये मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। और FOMO में लिए गए ट्रेड्स में होता है, SL जल्दी हिट, रॉन्ग एंट्री,
ओवर लेवरेज, लॉस चेन, इमोशनल ब्रेकडाउन। एफओमो सबसे डेंजरस तब होता है जब दूसरों का प्रॉफिट देखते हैं, ट्विटर यूट्यूब पर सक्सेस देखते हैं, किसी ग्रुप की बात सुन लेते हैं। याद रखिए, मार्केट हर दिन लाखों मौके देता है, लेकिन एक गलत एंट्री आपका पूरा कैपिटल खा लेती है। 5 ओवर कॉन्फिडेंस। मैं मार्केट को समझ चुका हूं। यह तब आता है जब लगातार 2-3 प्रॉफिट हो जाते हैं, मार्केट आपके हिसाब से चलती है, बाय स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप सोचते हैं एसएल नहीं लगेगा, मार्केट वापस आ जाएगी, ट्रेंड उल्टा नहीं होगा, मैं इस बार सही हूं। और यही वो जगह है जहां मार्केट सबसे बड़ा धोखा देती है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सेंटेंस है, इस बार मैं पूरा शो हूं। मार्केट किसी की सर्टेनिटी पर नहीं चलता। 6 इंपल्सिव ट्रेडिंग, बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। ये कहा होता है, फोन में नोटिफिकेशन देखकर, कोई कैंडल स्पाइक बनते ही, किसी की टिप्स देखकर, अचानक एक्साइटमेंट में, लॉस रिकवर करने की जल्दी में। इंपल्सिव ट्रेड्स आपके कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका है, रूल्स पहले, ट्रेड बाद में। 7 रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस चुकाने की लड़ाई। अगर एक एसएल हिट हो जाता है या एक लॉस बड़ा हो जाता है तो दिमाग कहता है यार ये लॉस वापस लेना है। लेकिन याद रखिए, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे गए हैं, मार्केट को सिर्फ प्राइस एक्शन से मतलब है। रिवेंज ट्रेड्स में क्या होता है, बिना एनालिसिस के एंट्री, डबल लॉट साइज, ओवर लेवरेज, इमोशनल गैम्बलिंग और बिग लॉसेस। ट्रेडिंग कोई फाइट नहीं है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस में लॉस रिकवर किया जाता है बुद्धि से, गुस्से से नहीं। 8 बायस, जो सोच लिया वही सच मान लिया। अगर आप मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप केवल बुलिश सिग्नल्स देखेंगे। अगर आप मान ले कि गिरावट आएगी तो आप हर जगह बियरिश संकेत ढूंढेंगे। इससे होता क्या है, आप चार्ट देखते नहीं, आप चार्ट को अपनी सोच के हिसाब से पढ़ते हैं। बायस तोड़ना जरूरी है क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है और आपको भी होना पड़ेगा। नो लैक ऑफ सिस्टम, रूल्स नहीं, बस उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा गलत डिसीजन तब होते हैं जब एंट्री रूल नहीं, एग्जिट रूल नहीं, स्टॉप लॉस रूल नहीं, रिस्क रिवॉर्ड प्लान नहीं, लॉट साइज रूल नहीं, ट्रेडिंग प्लान नहीं और बिना सिस्टम के ट्रेडिंग, भावनाओं पर आधारित जुआ। प्रोफेशनल ट्रेडर का एक ही नियम है, सिस्टम मेक्स द डिसीजन, नॉट इमोशंस। 10 कंफर्मेशन एडिक्शन, एक और सिग्नल चाहिए। एंट्री परफेक्ट सेटअप पर भी कई ट्रेडर्स सोचते हैं एक और कंफर्मेशन मिल जाए तो परफेक्ट, और जबकि कॉन्फर्मेशंस की तलाश में एंट्री का बेस्ट मोमेंट निकल जाता है। मार्केट बार बार ऐसा ही नहीं करेगी कि वो आपको परफेक्ट सेटअप दे। ट्रेडिंग में परफेक्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। सेक्शन 3, प्रोफेशनल ट्रेडर्स सही डिसीजन कैसे लेते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, सही डिसीजंस लेने के लिए जीनियस दिमाग नहीं, सही प्रोसेस चाहिए। ट्रेडर जीतता है दिमाग से नहीं, सिस्टम से जीतता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी मैजिक इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, वे बस एक काम करते हैं, हर डिसीजन को एक प्री डिफाइंड रूल के आधार पर लेते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही फ्रेमवर्क देता हूं जो दुनिया के बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। एक स्टेप, क्लियर ट्रेडिंग आइडेंटिटी। मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, पहला डिसीजन यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर ट्रेडर गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। आप कौन हैं? स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर। हर तरह के ट्रेडर के रूल्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल, स्कैल्पर को 1 मिनट चार्ट फास्ट डिसीजंस चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर को ट्रेंड फॉलोइंग चाहिए, स्विंग ट्रेडर्स को बिग पिक्चर चाहिए, ऑप्शंस बायर को मोमेंटम चाहिए, ऑप्शंस सेलर को रेंज कंसोलिडेशन चाहिए। अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं तो डिसीजंस कमजोर होंगे। आइडेंटिटी सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ योर डिसीजंस। 2 स्टेप, मार्केट प्रेपरेशन,
चार्ट खोलने से पहले की तैयारी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी सीधे मार्केट में कूदते नहीं, वे हर मॉर्निंग एक छोटी सी तैयारी करते हैं। मार्केट ट्रेंड, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में? ट्रेंड आपका पहला डिसीजन मेकर है। ट्रेंड के खिलाफ लिए गए ट्रेड्स का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। की लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन्स, प्रीवियस डे हाई लो, CPR, वाप, इंट्राडे, ये लेवल्स आपके डिसीजंस को स्ट्रक्चर देते हैं। न्यूज अवेयरनेस, RBI पॉलिसी, US इन्फ्लेशन, बजट, फेड मीटिंग। न्यूज के टाइम पर डिसीजंस अक्सर खराब होते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी अनकंट्रोल होती है। रिस्क लिमिट फॉर द डे, प्रोफेशनल ट्रेडर पहले दिन का मैक्सिमम लॉस डिसाइड करता है। आज 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ये एक मास्टर रूल है। इससे आपका मन शांत रहता है और डिसीजन स्टेबल रहता है। 3 स्टेप एंट्री कैलकुलेशन। एंट्री लेते कैसे हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री इमोशन से नहीं लेते, वे सिर्फ 3 चीजें देखते हैं। स्ट्रक्चर, मार्केट की डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड हायर हाइस, हायर लोज, डाउन ट्रेंड लोअर हाइस, लोअर लोज, रेंज साइडवेज। स्ट्रक्चर क्लियर हो तो डिसीजन सिंपल हो जाता है। बी, सेटअप, हर ट्रेडर का एक सेटअप होता है। ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड लाइन बाउंस, वाप बाउंस, CPR ब्रेकआउट, हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सेटअप के मिलने पर एंट्री लेता है, लग रहा है वाला ट्रेड कभी नहीं। सी, कंफर्मेशन, वॉल्यूम, कैंडल क्लोजिंग, रीटेस्ट, फ्लो ऑफ प्राइस, मार्केट स्ट्रेंथ। ये कंफर्मेशन टेल्स यू अब एंट्री सेफ है। चलिए एक रियल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाइज बना रहा है, वॉल्यूम अच्छे हैं, वो वाप के ऊपर है, न्यूज क्लियर है, ग्लोबल मार्केट ग्रीन है। अब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ आता है और कैंडल क्लोज कर देता है अपने ऊपर। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? इमीडिएट एंट्री नहीं लेगा, रीटेस्ट का इंतजार करेगा, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखेगा, SL के लिए नियरेस्ट स्विंग देखेगा। अगर रीटेस्ट स्ट्रॉन्ग है एंट्री, अगर फेक ब्रेकआउट है नो एंट्री। इससे डिसीजन कंट्रोल्ड होता है। 4 स्टेप, स्टॉप लॉस डिसीजन, SL कहां और कैसे लगाए, ये सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर SL कभी रैंडम नहीं रखता। SL के 3 रूल्स होते हैं। रूल 1, स्ट्रक्चर बेस्ड SL, नियरेस्ट स्विंग लो हां ही असली स्टॉप लॉस होता है। इसी से मार्केट का साइकोलॉजी पता चलता है। रूल 2, लॉजिकल SL, स्मॉल SL। बहुत लोग छोटा SL रखते हैं और बार बार हिट होता है। स्मॉल SL लॉजिकल नहीं होता। रूल 3, फिक्स नहीं, फिक्स्ड परसेंट रिस्क। हर ट्रेड में सैम रिस्क होना चाहिए। उदाहरण, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड 1% 1000 रुपए। अब चाहे SL 10 पॉइंट हो या 40 पॉइंट्स, लॉट साइज एडजस्ट करके टोटल रिस्क 1000 रुपए ही रहेगा। यही प्रोफेशनल डिसीजन है। 5 स्टेप, एग्जिट डिसीजन, प्रॉफिट कब निकालना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जिट के 3 रूल्स फॉलो करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1/2 मिनट मिनिमम। अगर आपका SL 20 पॉइंट्स है तो टारगेट 40 पॉइंट्स होना चाहिए। बी, ट्रेल योर SL, प्राइस मूव करे SL मूव करे, प्राइस रिवर्स करे SL हिट हो जाए, इससे आप बिग प्रॉफिट्स कैप्चर करते हैं। सी, एग्जिट ऑन वीकनेस, मार्केट अचानक वीक सिग्नल दे रहा है, एग्जिट, इमोशन नहीं लॉजिक के आधार पर। 6 स्टेप, री एंट्री डिसीजन। बहुत लोग एक बार SL हिट होने पर बिना सोचे समझे दोबारा उसी जगह एंट्री ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स री एंट्री तभी लेते हैं जब सेटअप अगेन फॉर्म्ड, मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट, प्रीवियस रीजन फॉर SL इनवैलिडेटेड। री एंट्री भी एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है। 7 स्टेप, मनी मैनेजमेंट डिसीजंस। ये वो स्टेप्स है जो लॉसेस को छोटा और प्रॉफिट्स को बड़ा बनाते हैं। 1, नेवर इंक्रीज लॉट आफ्टर अ लॉस। मोस्ट ट्रेडर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, लॉस के बाद बड़ा लॉट डिजास्टर। 2,
नेवर ट्रेड आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव एसएल, माइंड टायर्ड हो जाता है, डिसीजंस खराब। 3 प्रॉफिट के बाद कूल डाउन, एक्साइटमेंट भी रॉन्ग डिसीजन करवाती है। 4 वीकली रिस्क कैप, इस हफ्ते मैक्स 4% से ज्यादा रिस्क नहीं, ये आपको लॉन्ग टर्म बचाता है। 8 स्टेप डिसीजन मेकिंग जर्नलिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन अपने डिसीजंस नोट करते हैं। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, एसएल क्यों हिट हुआ, कहां मिस्टेक हुई, माइंडसेट कैसा था। इसके बिना डिसीजन मेकिंग इंप्रूव नहीं होती। ये आपकी बिगेस्ट वेपन है। 9 स्टेप इमोशनल डिसिप्लिन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पर, भावनाओं को कंट्रोल करने का डिसीजन। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन इमोशंस को पहचानते हैं। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, इंपल्सिवनेस, फ्रस्ट्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस। और इनसे बचने के लिए स्लो ब्रीदिंग, प्री-मार्केट रूटीन, ट्रेड लिमिट, ब्रेक टेकिंग, माइंडफुलनेस, नो ओवर ट्रेडिंग, इनसे आप काम रहते हैं और डिसीजंस शार्प होते हैं। 10 स्टेप एंड ऑफ डे डिसीजन। मार्केट के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर 3 बातें तय करता है। आज मैंने रूल फॉलो किया या नहीं, क्या आज का दिन ग्रीन था या रेड, आज क्या सीख मिला। यही डेली लर्निंग उसे नेक्स्ट डे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेक्शन 3 समरी, वीडियो वॉइस ओवर स्टाइल। दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा, सही डिसीजन अचानक नहीं आते, एक फिक्स्ड प्रोसेस से आते हैं। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है जब ट्रेडिंग आइडेंटिटी क्लियर, मार्केट प्रेपरेशन सॉलिड, एंट्री रूल्स फिक्स्ड, एसएल लॉजिकल, एग्जिट प्लान्ड, इमोशंस कंट्रोल्ड, रिस्क मैनेज्ड, जर्नलिंग कंसिस्टेंट। यही दुनिया के हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट है। अब हम चलते हैं वीडियो के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ। सेक्शन 4 डिसीजन मेकिंग का फाइनल ब्लूप्रिंट। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेडर गलत डिसीजंस क्यों लेता है और प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजंस कैसे लेता है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जिसको फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन्ड कॉन्फिडेंस सिस्टम में बदल सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को मैं पीआरओ डिसीजन सिस्टम कहता हूं। पी प्रेपरेशन, आर रूल्स, ओ ऑब्जर्वेशन। अगर ये 3 आपने फॉलो कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। पार्ट 1 प्रेपरेशन, तैयारी। डिसीजन सही हो पाए उसके लिए दिमाग, चार्ट और प्लान तीनों क्लियर होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। एक डेली प्री-मार्केट रिचुअल, 5 मिनट्स मिरेकल रूटीन। हर मॉर्निंग 5 मिनट ये 5 स्टेप्स करिए। स्टेप 1 मार्केट मूड चेक। हर बाजार का एक मूड होता है, काम, वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग, साइडवेज। मूड से आपका हर डिसीजन बदल जाता है। एग्जाम्पल, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड्स फेल होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में पुलबैक एंट्रीज बेस्ट होती है। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द ट्रेंड, टाइम फ्रेम्स। ट्रेंड चेक करने के लिए एक डी बिग पिक्चर, एक एज ट्रेंड स्ट्रेंथ, 15 इंट्राडे डायरेक्शन। अगर तीनों अलाइंड है हाई प्रोबेबिलिटी डे, अगर मिक्स्ड है डिफेंसिव डे। स्टेप 3 ड्रॉ योर लेवल्स। लेवल्स आपके डिसीजन का बैकबोन है। ड्रॉ सपोर्ट 1 फरवरी 2003, रेजिस्टेंस 1 फरवरी 2003, डिमांड सप्लाई जोन्स, प्रीवियस डे हाई लो, गैप जोन्स, सीपीआर बटा वाप, इंट्राडे। स्टेप 4 न्यूज चेक, बिग इवेंट्स, फेड, आरबीआई, सीपीआई, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बजट, ग्लोबल इवेंट्स। न्यूज के टाइम इमोशंस बढ़ते हैं, डिसीजंस खराब होते हैं, इसलिए अवॉइड करें। स्टेप 5 फिक्स योर डेली रिस्क। हर दिन पहले से लिख दें, टुडे आई विल नॉट लूज मोर देन 1% कैपिटल। बस ये एक लाइन आपके 50% गलत डिसीजंस को मार देती है। पार्ट 2 रूल्स, योर कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। अब आते हैं उन रूल्स पर जो आपका हर डिसीजन तय करेंगे। अगर रूल्स स्ट्रांग हैं, डिसीजंस अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। रूल 1 एंटर ओनली इन 1 पैटर्न। आपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक एंट्री पैटर्न मास्टर करना है।
Not 5, not 10, just 1. Example patterns: breakout retest, pull back to moving average, trend line reversal, CPR breakout, VWAP bounce, demand supply rejection. जब आप सिर्फ एक पैटर्न पर फोकस करते हैं, आपकी एक्यूरेसी स्काई हाई हो जाती है, बिकॉज एक्सपर्टीज वैरायटी. रूल 2: एंटर ओनली व्हेन 3 कॉन्फर्मेशंस मीट. हर परफेक्ट एंट्री के 3 साइंस होते हैं. 1. स्ट्रक्चर: ट्रेंड अलाइन होना चाहिए. हायर हाई बटा हायर लो, अप ट्रेंड. लोअर हाई बटा लोअर लो, डाउन ट्रेंड. 2. लेवल: की लेवल हिट होना चाहिए. रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक, जोन टच एटसेट्रा. 3. कैंडल कंफर्मेशन: कैंडल, स्ट्रॉन्ग बॉडी, गुड वॉल्यूम, क्लियर डायरेक्शन. अगर 3 में से कोई भी मिसिंग है, नो ट्रेड. यही प्रोफेशनल डिसिप्लिन है. रूल 3: एवरी ट्रेड मस्ट हैव अ लॉजिक बेस्ड स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस चार्ट पर होता है, दिमाग में नहीं. बेस्ट एसएल्स: स्विंग हाई लो, डिमांड सप्लाई एज, लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल विक, वाप मूविंग एवीजी ब्रेक. वर्स्ट एसएल्स: राउंड नंबर्स, 10 पॉइंट्स फिक्स्ड, इमोशनल स्टॉप लॉस, रैंडम नंबर, बस इतना लॉस एडजस्ट कर सकता हूं. स्टॉप लॉस ठोस होगा, डिसीजन शांत होंगे. रूल 4: फॉलो दी 1:02 रूल. रिस्क रिवॉर्ड 1:02 तय कर दीजिए. अगर आपका एसएल 20 पॉइंट्स है, टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट्स. इससे डिसीजन कभी लालच में नहीं जाएगा. रूल 5: ट्रेलिंग एग्जिट बिग प्रॉफिट्स. बिग ट्रेडर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वे छोटे प्रॉफिट्स नहीं लेते, वे बड़े प्रॉफिट्स पकड़ लेते हैं. ट्रेलिंग एसएल रूल्स: प्राइस 1 आर मूव करे एसएल एंट्री पर, प्राइस 2 आर मूव करे एसएल 1 आर पर, प्राइस 3 आर मूव करे एसएल 2 आर पर. दिस क्रिएट्स कंसिस्टेंसी. रूल 6: री एंटर ओनली इफ सेटअप रिफॉर्म्स. अगर एसएल हिट हुआ, आप वापस सिर्फ तभी एंट्री लेंगे सेटअप फिर से बना हो, वॉल्यूम कंफर्म करे, लेवल रिस्पेक्ट हो, बायस न्यूट्रल हो, इमोशनल री एंट्री गारंटीड लॉस. रूल 7: 2 लूजिंग ट्रेड्स स्टॉप. ये रूल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है. एक दिन में 2 एसएल के बाद थर्ड ट्रेड 70% चांस ऑफ बिग लॉस. प्रोफेशनल ट्रेडर 2 एसएल्स के बाद मार्केट बंद कर देता है, क्योंकि थर्ड डिसीजन इमोशनल होता है. रूल 8: जर्नल एवरी ट्रेड. योर जर्नल मस्ट हैव एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, एसएल क्यों लगा, मिस्टेक क्या थी, माइंडसेट कैसा था. विद इन 30 days योर बैड डिसीजंस वैनिश कंप्लीटली. पार्ट 3: ऑब्जर्वेशन, माइंडसेट कंट्रोल. अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे आपका डिसीजन 100% स्ट्रांग हो जाएगा. ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशंस. प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, दबाता नहीं. 1. ऑब्जर्व फियर. जब आपको डर लग रहा हो तो ट्रेड मत लीजिए. फियर बैड डिसीजंस, काम गुड डिसीजंस. 5 ब्रेथ्स और माइंड रीसेट. 2. ऑब्जर्व ग्रीड. ग्रीड की 3 पहचान. थोड़ा और, आज बड़ा प्रॉफिट बनाना है, एसएल दूर रख देता हूं. ग्रीड को पहचानना उससे जीतने का पहला कदम है. 3. ऑब्जर्व एफएमओ. अगर मूव निकल चुका है, वो मूव आपका नहीं था. बस ये लाइन याद रखिए, मार्केट इन्फिनिट चांसेस देता है. 4. ऑब्जर्व ओवर कॉन्फिडेंस. 2 से 3 लगातार प्रॉफिट ईगो एक्टिवेट. यहां डिसीजंस सबसे ज्यादा खराब होते हैं. एवरी ट्रेड न्यू ट्रेड, पास्ट विंस डोंट मैटर. 5. ऑब्जर्व टिल्ट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी. टिल्ट वो स्टेट है जहां लॉसेस के बाद गुस्सा, प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट, रिवेंज ट्रेड्स, रैंडम ट्रेड्स. इस स्टेट को पकड़ लीजिए और तुरंत मार्केट से दूर हो जाइए. फाइनल मास्टर रूल: जितना शांत दिमाग उतने सही डिसीजंस. सेक्शन 4 समरी, स्ट्रॉन्ग वॉइस ओवर स्टाइल. दोस्तों, अब आपके पास है दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग डिसीजन सिस्टम. प्रेपरेशन, ट्रेंड,
लेवल्स, न्यूज, रिस्क, प्लान, रूल्स, 1 पैटर्न, 3 कॉन्फर्मेशंस, लॉजिकल एसएल, 1:02 रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेलिंग स्टॉप, कंट्रोल्ड री एंट्री, 2 एसएल स्टॉप रूल, डेली जर्नल, ऑब्जर्वेशन, फियर, ग्रीड, एफएमओ, ओवरथिंकिंग, कॉन्फिडेंस, टिल्ट। अगर आप सिर्फ 15 दिन इस सिस्टम को फॉलो कर लें, आप नोटिस करेंगे गलत डिसीजन 70% कम, कंसिस्टेंसी इंक्रीज, क्लैरिटी इंक्रीज, लॉसेस कंट्रोल, प्रॉफिट स्टेबल, माइंड काम। यही वो चीज है जो ट्रेडर्स को सक्सेसफुल बनाती है। अब हम पहुंचते हैं इमोशनल ट्रिगर, व्हाई यू फेल इन डिसीजन मेकिंग। चलो एक खास सवाल, आप ट्रेडिंग में गलत डिसीजन आखिर क्यों लेते हैं? क्या आप जानते हैं 80% लोग गलती चार्ट में नहीं करते, वे गलती अपने माइंड के अंदर करते हैं। फियर, ग्रीड, होप, एंगर, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, इम्पेशंस। ये वो 8 इमोशनल डीमंस हैं जो हर ट्रेडर के अंदर रहते हैं और हर गलत डिसीजन के पीछे यही कल्प्रिट है। आप इंडिकेटर बदलते रहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम आपकी डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी को आप बदलते ही नहीं। एक बात याद रखिए, मार्केट को हराने से पहले आपको खुद को हराना पड़ता है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइवल चाहिए तो स्ट्रैटेजी जरूरी है, लेकिन अगर आपको मार्केट में ग्रोथ चाहिए तो डिसीजन पावर जरूरी है। और अगर आपको मार्केट में मास्टरी चाहिए तो इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए अमूल्य है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग नॉलेज का वीडियो नहीं, ये एक ट्रेडर माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन स्पीच है। आज आप चार्ट पढ़ना नहीं सीखेंगे, आप खुद को पढ़ना सीखेंगे। और जो इंसान खुद को पढ़ लेता है, फिर मार्केट को पढ़ना उसके लिए खेल बन जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग का असली खेल कभी चार्ट्स पर नहीं होता, वो होता है आपके माइंड में। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम हमेशा प्रेडिक्टेबल, स्टेबल और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आज की इस स्पीच से आपको यह समझ आया कि सही डिसीजन लक से नहीं, एक सही प्रोसेस से आता है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आज से ही बदल चुकी है। याद रखिए, हर ट्रेडर एक एंट्री लेता है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर सफल होता है जो एंट्री से पहले सोचता है, एंट्री के दौरान स्थिर रहता है और एग्जिट के समय सही निर्णय लेता है। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगी, आपका पेशेंस भी, आपका माइंड भी और आपका डिसिप्लिन भी। लेकिन अगर आप आज सीखी हुई बातें अपने ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल कर देंगे, तो आप मार्केट में उन ट्रेडर्स में शामिल हो जाएंगे जो गेस करके नहीं बल्कि डिसीजन लेकर कमाते हैं। तो दोस्तों, आज का एक छोटा कदम कल आपके लिए एक बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। अगर यह स्पीच आपके दिल को छू गई, आपके माइंडसेट को बदल गई, तो इसे बार बार सुनिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन और डिसिप्लिन से ही आती है। अंत में याद रखिए, मार्केट में कोई सबसे तेज नहीं जीतता, सबसे सही निर्णय लेने वाला जीतता है।